ओम शांति। आज का वरदान है, परिस्थितियों को साइड सीन समझ पार करने वाले स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा भव। परिस्थितियों को साइड सीन समझ पार करने वाले स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा भव। समर्थ आत्मा क्या होती है, उसकी निशानी आज के वरदान में बाबा ने हमें समझाई। स्मृति स्वरूप आत्मा समर्थ होने के कारण परिस्थितियों को खेल समझते हैं। स्मृति स्वरूप आत्मा समर्थ होने के कारण परिस्थितियों को खेल समझती है। भल कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन समर्थ आत्मा के लिए मंजिल पर पहुंचने के लिए ये सब रास्ते के साइड सीन्स हैं। लोग तो खर्चा करके भी साइड सीन्स देखने जाते हैं, तो स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा के लिए परिस्थिति कहो, पेपर कहो, विघन कहो, सब साइड सीन्स हैं। तो स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा के लिए परिस्थिति कहो, पेपर कहो, विघ्न कहो, सब साइड सीन्स हैं। और स्मृति में है कि ये मंजिल के साइड सीन्स अनगिनत पार की हैं, नथिंग न्यू। समर्थ आत्मा की निशानी बाबा ने आज हमें बताई। और जब हम वरदान को ध्यान से गहराई से पढ़ते हैं तो समर्थ आत्मा के साथ बाबा ने एक शब्द जोड़ा है, और वो है स्मृति स्वरूप। तो स्मृति स्वरूप आत्मा समर्थ होने के कारण परिस्थितियों को खेल समझते हैं कि जो आत्मा स्मृति स्वरूप है, मेरी ओरिजिनलिटी क्या है, मैं हूँ कौन, एक्चुअल में मैं कौन हूँ, मेरा है क्या। रियलिटी में अगर हम सोचें, मैं कौन हूँ, इस संसार में मेरा है क्या, मुझे संबंधों से चाहिए क्या, मुझे संसार में क्या चाहिए। जैसे ही हमें समझ में आएगा कि अगर मैंने अपनी पहचान देह बना ली है, तो फिर मुझे संसार से सब कुछ चाहिए, फिर मैं डिपेंडेंट हूँ। अगर मैं देह हूँ तो मुझे रिश्ते भी चाहिए, क्योंकि मैं डिपेंडेंट हूँ। लेकिन स्मृति स्वरूप मतलब बाबा ने मुझे मेरी पहचान क्या बताई है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि स्मृति स्वरूप आत्मा समर्थ होने के कारण, जो स्मृति स्वरूप है केवल वही आत्मा समर्थ हो सकती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तभी वो परिस्थितियों को खेल समझेगी। नहीं तो मुझे याद ही नहीं है मैं कौन हूँ, तो मैं समर्थ कैसे हो जाऊँगी। कैपेबल में नहीं हो सकती, पावरफुल में नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे याद ही नहीं है मैं कौन हूँ। तो मैं परिस्थितियों को खेल कैसे समझूं। मैं खुद को देह समझती हूँ और किसी देहधारी ने आके मुझे कुछ बोल दिया, मेरे रिश्तों ने आके मुझे कुछ बोल दिया, मैं खेल कैसे समझूं। इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ये मैं हूँ ना, मैं देह हूँ, ये मेरा है। इसलिए स्मृति स्वरूप बनना पहला स्टेप है। समर्थ हम अपने आप बनेंगे। जितनी देर याद है मैं कौन हूँ, तब तक हम समर्थ होते हैं। हम सब ये जानते हैं, हम सबको ये अनुभव है। और इसीलिए बाबा ने कहा कि फिर जब समर्थ बन गए तो समर्थ आत्मा के लिए तो सब साइड सीन्स है। वी आर नॉट अटैच्ड। जब हम मंजिल की तरफ जाते हैं तो हमें पता है ना, अगर हमने यहाँ से शिमला जाना है, यहाँ से अमेरिका जाना है, स्विट्ज़रलैंड जाना है, तो वी आर कंसर्न्ड अबाउट अमेरिका, वी आर कंसर्न्ड अबाउट स्विट्ज़रलैंड। हमें पता है कि डेस्टिनेशन वो है। तो बुद्धि योग डेस्टिनेशन के साथ है, क्योंकि स्मृति है, डेस्टिनेशन वो है। एंड वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द साइड सीन्स ऑफ द जर्नी। साइड सीन्स जो भी आ रहे हैं हमें उससे लेना देना नहीं है। हाँ, सुंदर है, बहुत अच्छे, अच्छा लग रहा है, अच्छा नहीं है तो भी ठीक है, इट्स ओके। वी आर नॉट अटैच्ड टू द साइड सीन्स। अच्छा आ रहा है, आंखों को लुभा रहा है तो बड़ा अच्छा है, नहीं लुभा रहा तो ठीक है, इट्स ओके, इट्स टेम्पररी। अटैच नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मंजिल क्लियर है। मंजिल क्यों क्लियर है? स्मृति है। लेकिन यहाँ पे मंजिल हमारी क्या है, लेकिन चलते चलते साइड सीन में फंस जाते हैं। क्यों? स्मृति भूल गई, साइड सीन को ही मंजिल बना लिया, बुद्धि योग फंस गया। तो बाबा कहते ये साइड सीन ही
इनको बिगन कह लो, पेपर कह लो, तो यही क्या करेंगे, यही आपको पहुंचाने वाले हैं। ये पेपर में तो हम क्या होता है, पास होके आगे निकलते हैं ना। तो इसलिए बाबा ने कहा कि ये मंजिल के साइड सीन हैं, बहुत बार आए हैं और इसमें कुछ भी नया नहीं है। पेपर की तरह हम इसको पास करके अपनी क्लास को आगे बढ़ा के अव्वल दर्जे में पास होके निकलना है। स्लोगन बाबा ने हमें दिया, दूसरों की करेक्शन करने के बजाय बाप से कनेक्शन जोड़ लो तो वरदानों की अनुभूति होती रहेगी। दूसरों की करेक्शन करने के बजाय बाप से कनेक्शन जोड़ लो तो वरदानों की अनुभूति होती रहेगी। दूसरों को समझानी देना या उनको थोड़ा सा रेक्टिफाई कर देना, सजेशन दे देना, ये ठीक बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, हम सब करते हैं और कर सकते हैं, लेकिन कब तक, लिमिट होती है ना उसकी भी। तो अगर हम इतना ज़्यादा उनको रेक्टिफाई कर रहे हैं कि उनमें सुधार नहीं आ पा रहा है और हम नहीं देख पा रहे, अभी आत्मा में वो शक्ति नहीं है, नहीं सुधर पा रही है, और उस चक्कर में अगर हम अपनी स्थिति को बिगाड़ लेते हैं, ये तो सुधरते नहीं है, तो ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, तो इस करेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं है, ये हमें हमारी डिप्लीशन की तरफ लेके जा रही है। इसलिए दूसरों की करेक्शन करने के बजाय बाप से कनेक्शन जोड़ लो। अगर वो समझ पाते हैं बहुत अच्छा, हमारी शुभ भावना को, नहीं समझ पाते हैं गिव देम सम टाइम, टाइम हमें देना है उनको, इट्स ओके, लेट इट बी, छोड़ दें, बाबा से कनेक्शन जोड़ लें और उनको शुभ भावना देते रहें, तो वरदानों की अनुभूति होती रहेगी। ओम शांति।